नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कन्धको 40औं दिनमा 6वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूं। इसमें विराट मूर्ति की सृष्टि का वर्णन श्रवण कर सकते हैं। जिमी विराट सृष्टि करी महतत्व सब लाया, सो 6वें अध्याय में कही कथा समझाया। मैत्रेय ऋषि बोले, इस प्रकार पृथक रूप से स्थिर होने वाला और विश्व की रचना करने को भूल रही उन अपनी शक्तियों को जानकर ईश्वर भगवान उस समय काल संज्ञा शक्ति देवी को धारण करके अत्यंत पराक्रमी 23 तत्वों को समूह में अंतर्यामी रूप से एक साथ प्रविष्ट हुए। सुचेष्टा रूप उस तत्वात्मक गुण में प्रवेश कर सुप्त कर्म को बोधन करते भगवान ने भिन्न भिन्न जो वर्तमान तत्वों का गुण था उनको मिला दिया, अर्थात उन सब तत्वों को एकत्र कर दिया। ईश्वर की प्रेरणा से जागी है क्रिया शक्ति, जिसकी ऐसा जो 23 तत्वों वाला गुण है, उसने उसी चेतनमय परमेश्वर की प्रेरणा से अपने अंशों से विराट शरीर को प्रकट किया। ईश्वर ने अपने अंशों में जिसमें प्रवेश किया, तब विश्व को रचने वाला वह तत्व गुण परस्पर एकत्र होकर शोभित हुआ, जिसमें ये सब चराचर लोग स्थित थे। हिरण्यमय संपूर्ण ब्रह्मांड को कोष भूत सब अनुसायी जीवों सहित पुरुष सहस्रों वस्त्र प्रलय जल में वास करता रहा था। देव, कर्म और आत्मा, इन तीनों शक्ति वाला उस विश्व की सृष्टि रचने वालों के गर्भ ने अपनी आत्मा से अपनी 1, 10 और 3 विभाग किए। यह विराट शरीर संपूर्ण जीवों का आत्मा का अंश है और परमात्मा का अंश यह ईश्वर का वही आदि अवतार है, जिसमें प्राणियों का समूह भान होता है तथा वह विराट आध्यात्मक आदि देव अधिभूत इन भेदों से 3 प्रकार का और प्राण भेदों से 10 प्रकार का तथा हृदय स्थित जीवों भेदों से 1 प्रकार का है। तब अधोक्षज ईश्वर ने उनकी विनती को स्मरण कर उन सृजन वाले तत्वों को विविध वृत्ति लोभ के अर्थ अपने तेज से उन महातत्वादि को ताप युक्त किया। तदंतर उस विराट के मुख आदि से कितने स्थान अन्यादि देवताओं के प्रकट हुए, उनका मैं वर्णन करता हूं। जो मुझसे सुनो, प्रथम उस विराट का मुख उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपालक अग्नि ने प्रवेश किया, जिस अपनी वाणी के अंश से यह विराट देह जो कुछ कहने के योग्य है उसको प्राप्त हुआ।
तहाँ मुख अधिष्ठान है, अग्नि देवता है, वाणी इंद्रिय है, वचन विषय है। फिर विराट भगवान के तालु हुआ, उसमें जिह्वा इंद्रिय सहित वरुण ने प्रवेश किया। जिस जिह्वा ने यह जीवात्मा रस रूप स्वाद को प्राप्त होता है, तदंतर विराट के सुंदर नासिका उत्पन्न हुई, उसमें घ्राण इंद्रिय सहित अश्विनी कुमार ने प्रवेश किया कि जिस घ्राण इंद्रिय से सुगंधित की सिद्धि हुई है। फिर विराट के नेत्र उत्पन्न हुई, उसमें चक्षु इंद्रिय सहित लोकपाल पाल तुष्टा सूर्य प्रविष्ट हुई। जिस चक्षु इंद्रिय के ज्ञान से स्वरूपों को प्राप्ति पति होती है, अर्थात रूप दिख पड़ते हैं। फिर उस विराट परमात्मा के शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें प्राण इंद्रिय सहित लोकपाल भवन ने प्रवेश किया। तब प्राण के अंश से इसका स्पर्श होने लगा। फिर विराट भगवान के कर्ण उत्पन्न हुए, तब दिशाओं ने अपना स्थान जान उनमें प्रवेश किया। तो श्रोत इंद्रिय के अंश से शब्द की सिद्धि इसकी प्राप्ति हुई। फिर विराट भगवान के त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें रोम इंद्रिय के साथ औषधि देवता ने प्रवेश किया। जिन रोमों से यह जीवात्मा खुजाहट को प्राप्त होता है। अनंतर विराट भगवान के लिंग उत्पन्न हुआ, तहाँ बीर्ज इंद्रिय सहित प्रजापति ने प्रवेश किया। जिस बीर्ज के अंश के से यह जीवात्मा आनंद को प्राप्त होता है। फिर उस भगवान की देह से बुधा प्रकट हुई, उसमें वायु इंद्रिय सहित लोकपाल मित्र ने प्रवेश किया। जिस वायु के अंश से यह जीवात्मा मल त्याग करता है। फिर विराट भगवान के हाथ उत्पन्न हुए, उनमें स्वर्गपति इंद्र ने कम विक्रय आदि इंद्रियों के साथ प्रवेश किया। जिस क्रय विक्रय आदि शक्ति के अंश से जीवात्मा आजीविका को प्राप्त होता है। अनंतर भगवान विराट के चरण उत्पन्न हुए, उनमें गति इंद्रिय सहित सब लोक के ईश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। जिस अपनी गति के अंश से पुरुष प्राप्त होने योग्य वस्तु को पाता है, फिर बुद्धि उत्पन्न हुई, उसमें बोध सहित बीणा हाथ में लिए सरस्वती ने प्रवेश किया। तब बोधक अंश से संकल्प विकल्प आदि क्रियाओं को प्राप्ति हुई है। फिर विराट भगवान के हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन इंद्रिय सहित चंद्रमा प्रविष्ट हुआ। जिन मन से यह जीवात्मा संकल्प विकल्प रूप विकार को प्राप्त होता है, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, उसमें अहम वृत्ति इंद्रियों को सहित शिव रूप अभिमान ने प्रवेश किया। जिस कर्म रूप अहम वृत्ति के अंश से यह जीवात्मा कर्तव्य कर्म को प्राप्त होता है, फिर उसका सत्व उत्पन्न हुआ, उसमें चित्त इंद्रिय ब्रह्मा ने प्रवेश किया। जिस चित्त के अंश जीवात्मा विज्ञान को प्राप्त होता है, फिर इस विराट भगवान के सिर से स्वर्ग, चरणों से पृथ्वी और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ। जिन लोगों में गुणों की वृत्तियों से देवता आदि प्रतीत होता है, सत्व गुण अधिक होने से देवताओं ने स्वर्ग में निवास किया। रजो गुण के प्रभाव से जो ब्रह्मादिक व्यवहार करने लगे, वे मनुष्य और गौ आदि पशु पृथ्वी पर रहने लगे। तीसरे तमोगुण के स्वभाव वाले रुद्र के पार्षद भूत प्रेतगण है, सो पृथ्वी और स्वर्ग इन दोनों के बीच
जो भगवान का नाभि रूप अंतरिक्ष में है, उसमें बस गए। और हे राजन, उस विराट रूप भगवान के मुख से वेद ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। वर्णों में मुख्य तथा सबका गुरु होने से ब्राह्मण भी सुख से उत्पन्न हुआ मुख सुख से उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों की वृत्ति भी अध्यापकपन रूप मुख से उत्पन्न हुई। भुजाओं से पालन रूप कर्म उत्पन्न हुआ, उससे क्षत्रिय उत्पन्न हुए। और जो चारों दिशाओं के उपद्रवों से प्रजा की रक्षा करते हैं, इसमें वे उस पुरुष भगवान का अंश हुए। और उस विराट के उरु से कृष्णाधिक जगत के संपूर्ण व्यवहार उत्तम रीति से चलाने वाले वैश्य हुए, जिनमें मनुष्य का सब व्यवहार वार्ता हुई। और उस विष्णु भगवान के चरणों से शुश्रूषा को सिद्धि के अर्थ सेवक वृत्ति के करने वाले शूद्र भय, जिनकी सेवा से भगवान अधिक प्रसन्न है। अब मैं 7वां अध्याय आगे बढ़ा रहा हूँ। विदुर वचन मैत्रेय से जैसे हितमय कीन सुसतये अध्याय में वर्णी कथा प्रवीण। इसमें विदुर के प्रश्न के विषय में श्रवण करते हैं। सुखदेव जी बोले, इस प्रकार करते कहते हुए मैत्रेय जी के प्रति व्यास जी के पुत्र बुद्धिमान विदुर जी वचन बोले, हे ब्रह्मन, चैतन्य स्वरूप अधिकारी भगवान की क्रियाओं का और निर्गुण भगवान के गुणों का लीला के निमित्त से कैसे संबंध हो सकता है, सो कहो। क्योंकि क्रीड़ा खेल में उद्यम होने को उपाय करना और क्रीड़ा करने की इच्छा करने, ये दोनों बातों किसी दूसरे बालक के होने से होती है। परंतु जो स्वयं तृप्त और सदैव अन्य निवृत्त है, उस ईश्वर को कौन अर्थात क्रीड़ा करने की कामना और इच्छा कैसे हुई, ये कहो। भगवान ने त्रिगुणमयी अपनी माया से जगत को रचा, उसी से पालन करते हैं, फिर उसी से संहार करते हैं। जो परमात्मा देश से काल से अवस्था से अपने वो अन्य से नष्ट ज्ञान वाला नहीं होता है, सो माया के साथ कैसे संयुक्त हो सकता है। यह एक ही भगवान सर्वव्यापक कतो भाग से संपूर्ण क्षेत्र में देहों में स्थित उस परमात्मा को कर्मों से दुर्भागीपन या क्लेश होना कैसे संभव हो सकता है। हे विद्वान, इस अज्ञान संकट में मेरा मन खेत को प्राप्त हो रहा है, सो हे विभु, हमारे इस महान मोह रूप दुख को आप दूर करो। सुखदेव जी बोले कि तब तो जानने की इच्छा वाले विदुर जी ने यह वार्ता मैत्रेय ऋषि से बुझी। तब भगवत भक्त मैत्रेय मुनि भगवत में चित्त लगाया, विस्मय रहित हो मुस्कुराते हुए ये वचन बोले कि यही तो भगवत की माया है। विस्मय रहित हो मुस्कुराते हुए बोले, ये वचन बोले कि यही तो भगवत की माया है। जो तर्क से विरोध होता, वो तर्क यह है कि विमुक्त ईश्वर का कृपण होना कैसे और विमुक्त का बंधन होना कैसे, यह तर्क करता भी भगवत माया ही है। जैसे स्वप्न में सिर कटे बिना स्वप्न देखने वाले को सिर का कटना प्रतीत होता है, परंतु जागने पर सिर छेदनादि मिथ्या जान लेता है। इसी तरह आत्मा स्वरूप ज्ञान से देहादि के कर कर्प कार्पण्य बंधनादि धर्म आत्मा के प्रतीत होता है। वास्तव में है नहीं।
जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब चंद्रमा से अविद्यमान भी जल को उपाधि से कंपादि धर्म दृष्टि में आते हैं, परंतु आकाश चंद्रमा में कंपादिक दोष नहीं है। तैसे ही आत्मा में अविद्यमान भी देहादियों को के धर्म नहीं है, परंतु जो प्रतीत होते हैं सो यह मिथ्या है। सो वह आत्मा में जो अनात्मा का धर्म प्रेरित होता है, सो निवृत्त मार्ग के धर्म सेवन से वासुदेव भगवान को कृपा से और भगवान के भक्तियों से धीरे धीरे साधना अनुसार नष्ट हो जाता है। अर्थात उत्तम साधन से शीघ्र ही निकृष्ट साधन से विलंब में नष्ट हो जाता है। जब इस मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों का दृष्टा आत्मा हरि में प्रवृत्त हो जाता है, तब उन मनुष्य के संपूर्ण क्लेश लीन हो जाते हैं। जैसे सोते हुए संपूर्ण क्लेश जागने पर दूर हो जाते हैं, तैसे ही जानिए। जब मुरारी भगवान के गुणानुवादों का सुनना ही संपूर्ण क्लेशों को नाश कर देता है, तो फिर भगवान के चरणा बिंदु के रज की सेवा की प्रीति मन में प्राप्त होकर सब क्लेश का नाश क्यों नहीं कर देगी। विदुर जी बोले, हे प्रभु, तुम्हारे सुंदर वचन रूप खड्ग से हमारा संशय कट गया, परंतु हे भगवान, अब हमारे मन दोनों और अर्थात बंधन और मोक्ष में दौड़ता है। भावार्थ यह है कि जीवात्मा बंधन में है, अर्थात परतंत्र है, और परमात्मा मोक्ष में अर्थात स्वतंत्र है। इसका समाधान करो। विकार रहित विकार रहित महादि तत्व को क्रम पूर्वक रचकर उनके विराट देह उत्पन्न करके उसमें विभु परमात्मा को आदि पुरुष कहते हैं, जिसमें यह संपूर्ण लोक अव अवकाश सहित स्थित रहते हैं, तथा जिसमें इंद्रियों के अर्थ और उनके देवताओं के सहित 3 वृत्ति वाले 10 विधि प्राण स्थित है, जिसमें आपके आपके कहे हुए 4 वर्ष है, उस विराट 4 वर्ण है, उस विराट भगवान की विभूति हमसे कहो। जन विभूतियों में पुत्र पौत्री पौत्र नाती और गोत्र जो सहित अनेक प्रकार को आकृति वाले प्रजा उत्पन्न हुई, जिनमें यह संपूर्ण विश्व भर रहा है, सो कहो। और वह प्रजापतियों के पति भगवान ने किन प्रजापतियों को रचा, और सर्ग अनुसर्ग मनु और मनोन्तर के अधिपति कौन कौन रचे। हे मैत्रेय मुनि, इन वंश में होने वाले के चरित्र और पृथ्वी के ऊपर तथा नीचे के जो लोक है, उनको कहो। अनंतर उन लोगों की रचना और प्रमाण कहो, और भूलोक का प्रमाण वर्णन करो, और पशु पंछी मनुष्य देवता सर्प बिच्छू स्वदेज अंडज उपदीज जरायु इन सबों का रचना हमसे कहो। और रूपशील स्वभाव वर्णाश्रम के विभाग, ऋषियों का जन्म कर्मादि और वेद के विभाग, यह सब कहिए। हे प्रभु, यज्ञ के विस्तार योग का मार्ग, नैष्कर्म्य ज्ञान और सांख्य का मार्ग, और भगवत का तंत्र नारद पंचातंत्र, विपरीत स्थिति वाले पाखंड मार्गों का विस्मता बड़ संकर हो जाना, और गुण कर्मों से जीवों को जो गति है और जितनी है सो वर्णन कीजिए, जिनमें किसी प्रकार की विरोध न हो, ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके उपाय कहो। और दंड नीति तथा वार्ता पृथक पृथक शास्त्र की विधि वर्णन करो। हे ब्राह्मण, श्राद्ध की विधि और पितरों की सृष्टि, ओ ग्रह नक्षत्र तारागण,
इनकी कथा काल के अवयव की स्थिति वर्णन करो। दान, तप, यज्ञ और पूत, बापी, कूप, तड़ा, गादी बनवाना, इनका फल परदेश में स्थित पुरुषों का धर्म यथा जो पुरुषों का आपत्ति का धर्म हो, यह वर्णन करो। हे भगवान, उन तत्वों का किसी ने प्रकार से प्रलय होता है, और प्रलय में कौन तत्व परमेश्वर की सेवा करते हैं और कौन तत्व श्री भगवान के साथ शयन करते हैं, और पुरुष की स्थित अर्थात जीविका तत्व परमेश्वर का स्वरूप वेद में कहा हुआ ज्ञान और गुरु शिष्य का प्रयोजन ही वैसा कहो। हे पाप रहित विद्वान करके कटे हुए ज्ञान के कारण साधन को कहो, और पुरुषों को अपने आप भक्ति तथा वैराग्य कैसे होते हैं सो कहिए। सुखदेव जी बोले कि कौरवों में मुख्य विदुर जी ने मुनियों में प्रधान भगवान की कथा में बड़ा है आनंद, जिनका ऐसे मैत्रीय मुस्कुरा कर विदुर बोले। बाकी अंश हम 8वें अध्याय में श्रवण करेंगे।